बीजेपी की ओर से भी यही कहा जा रहा है, जेजेपी भी यही कह रही है कि हम तो वहां पर लगाम लगाने में लगातार कामयाब हो रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, और ये तो कांग्रेस पार्टी की सरकार से ही चला आ रहा है, और जिसके घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते हैं। रोहन गुप्ता जी। चित्रा जी, जब मैं बात करता हूं तो एविडेंस के साथ बात करता हूं, और ये जो मैंने आपको 2019 का जो रिपोर्ट दिखाया, हाँ। सीएजी ने क्लियरली कहा कि 2016 से लेकर ये खनन के जो मामले हैं वो बढ़े हैं, उसके पहले नहीं थे। उनकी सरकार थी, 95 ऐसे ब्लॉक्स थे खनन के जहां पे सरकार ने एक भी रुपए की रिकवरी नहीं की। 95 ब्लॉक से खनन चोरी हो रही थी, और ये 5,000 करोड़ का भ्रष्टाचार, ये कांग्रेस का आक्षेप नहीं है, ये सीएजी का रिपोर्ट है। उसके बाद एक भी प्रकार की कार्यवाही वहां पे नहीं हुई। और आज जो हिम्मत बढ़ी है गुनहगारों सुनीता की, दुग्गल जी कर दिखाइए, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की सांसद जुड़ चुकी हैं, रोहन जी की बातों का जवाब दीजिए। इसीलिए हिम्मत बढ़ रही है गुनहगारों की। हाँ, अपनी बात पूरी करें रोहन गुप्ता जी। आप कह रहे हैं सीएजी की रिपोर्ट में इस बारे में विस्तार से जिक्र है और बीजेपी की सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है। बिल्कुल, 2019 में 5,000 करोड़ के भ्रष्टाचार का सीएजी का आरोप है। 95 जो ब्लॉक्स थे जहां पे अवैध अवैध खनन हुआ है, उसके लिए सरकार को लताड़ा गया, पर उसके बाद आज तक एक भी एक्शन नहीं हुआ। क्या करीब 1400 करोड़ जो कॉन्ट्रैक्टर से रिकवर करना था खनन, अवैध खनन का, वो भी रिकवरी नहीं हुई। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि आपने कार्यवाही की? और उसके पहले सीएजी ने क्लियरली कहा कि ये सारा मामला 2015-16 से शुरू हुआ है, और अगर तब से भाजपा की सरकार है तो अब पुरानी सरकार को कैसे दोषी ठहरा सकती है? और मुद्दा यहाँ पे नहीं रुकता है। आज जो गुनहगारों की, और मैं हिम्मत कहना चाहूंगा, जो हरियाणा में परिस्थिति है चित्रा जी, मैंने आपको कहा कि हर रोज 4-5 हत्याएं, कम से कम 6 से 12 बलात्कार, अपराध, अपहरण, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि सरकार जो है आंख मूंद कर बैठी है। सुनीता दुग्गल जी, क्या है, सरकार ने आंख मूंद ली है क्या? अपराधियों के ऊपर लगाम लगा पाने में सरकार कामयाब क्यों नहीं हो रही? और भू माफियाओं के ऊपर सरकार का इकबाल नहीं है क्या? अगर इस तरह की परिस्थिति वहां पर जन्म लेगी कि अधिकारी की हत्या कर दी जाती है, सरकार की नाक के नीचे वहां पर अवैध खनन होता है, तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि क्या भूमाफिया राज वहां पर पनप रहा है और उसको लेकर अनदेखी कर रही है सरकार हरियाणा की? चित्रा जी, देखिए ऐसा है कि सरकार की तरफ से पूरी सख्ती की जा रही है। अभी पिछले दिनों अगर मैं आपको बताऊं कि पलवल में ही कम से कम 41 ऐसे अवैध हथियार जो है वो पकड़े गए, और इसके साथ साथ वहां पर जो भी जहां से वो लेकर आ रहे थे पूरी वहां पर डिटेलिंग की गई, और वहां पर जाकर जिस तरह की जो उनकी वहां पर जो उन्होंने एक सिस्टम चला रखा था उसको, पूरे औजारों को भी वहां से पकड़ा गया। लेकिन ये जो हुआ है हादसा, ये बहुत ही दर्दनाक है, और मेरी पूरी सहानुभूति पूरे परिवार के साथ है कि ये इससे ये तो मालूम पड़ता है कि अपराधी जो हैं कि उनके उनके हौसले कितने बुलंद थे कि एक डीएसपी रैंक के अधिकारी को उन्होंने जिस तरह से इस हादसे को अंजाम दिया है। पर मैं ये आपको विश्वास दिलाती हूँ कि पूरी पुलिस प्रशासन जो है वो मुस्तैद है, और उस मुस्तैदी की वजह से ही उस पर जो है वो लगाम लगाने के लिए ही जो अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी वहां पहुंचे थे। लेकिन उनके 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 संज्ञान में या कि उनके नॉलेज में ये बात नहीं थी कि ये अपराधी इतने दुर्दांत हैं कि उनको इस चीज का भी तो दुर्दांत ही होते हैं ना सांसद जी। नहीं चित्रा जी, प्यारे थोड़ी ना होते हैं। मैं आपको प्यार मोहब्बत की उम्मीद थोड़ी ना कर पाएंगे। नहीं, देखिए ऐसा है कि कोई इस तरह का खनन का कोई अगर जैसे मामला होता है तो उसमें ये लगता है कि शायद ये इसको चोरी करने की है, इनका मकसद हो सकता है, लेकिन किसी की जान भी ले लेंगे। चोरी करना और किसी का मर्डर कर देना, ये दोनों चीजें अलग अलग हैं चित्रा जी। इसलिए मैं कह रही हूँ कि कई बार ये लगता है कि इनका मकसद मैं जरा जल्दी से दिखा देती हूँ कि किस तरह से अवैध खनन लगातार पनपता हुआ चला गया। 2019 में अवैध खनन के 211 मामले दर्ज किए गए हैं, ये हरियाणा का आंकड़ा दिखा रहे हैं। 2020 में 539 मामले अवैध खनन के दर्ज किए गए हैं। हरियाणा की स्थिति को आप समझिए, 2021 में आंकड़ा और बढ़ जाता है, 910 मामले अगर वहां पर दर्ज किए जाते हैं, और नूह में तो बहुत तेजी से अवैध खनन का कारोबार बढ़ता हुआ चला जाता है। सुनीता दुग्गल जी, अब स्थानीय लोगों के हिसाब से तो यही माना जा रहा है कि दरअसल पुलिस प्रशासन और सरकारी संरक्षण भी प्राप्त है इन अवैध कारोबारियों को, यही कारण है कि उन पर लगाम नहीं लग पा रही है। और धड़ल्ले से जब चाहे तब वो आराम से खनन करते हैं, वो इस इलाके में आराम से अपने रिजॉर्ट बनाते हैं, रहते हैं, और फिर अवैध खनन का कारोबार फलता फूलता है। नहीं चित्रा जी, अगर देखिए कि अगर अवैध में अगर पुलिस का किसी तरह से कोई संरक्षण होता तो पुलिस अधिकारी, पुलिस पार्टी वहां पर क्यों जाती? वो आराम से वो चीजें चलती रहती। लेकिन ये पुलिस रोकने के लिए ही तो वहां पर पहुंची। वहां पर जो हादसा हुआ वो बहुत दर्दनाक हुआ,
और लेकिन पुलिस की पूरी कोशिश ये रहती है और प्रशासन की पूरी सरकार की ये कोशिश रहती है कि अवैध खनन जो है वो किसी भी तरह से, लेकिन जो जो पिछली सरकारों के समय से जो एक परिपाटी चली आ रही है कि उन लोगों अब के पिछली सरकारों को दोष देने का कितने सालों से आपकी सरकार है, आप बताइए पहले। नहीं, मैं चित्रा जी, मैं बता रही सुनीता हूँ जी, कि आप इसी देखिए वजह इतने से वरिष्ठ सांसद हैं और आप जी। अगर इस तरह की बातें कहेंगे, कितने सालों से आपकी सरकार है हरियाणा में, और आप अगर पुरानी सरकारों पर ठीकरा फोड़ेंगी, 200 से मामले 900 बढ़ जाते हैं। खनन नहीं, माफियाओं में क्या किसी भी बड़े चेहरे की गिरफ्तारी हुई है? इसीलिए पूछा जा रहा है कि क्या सरकारी संरक्षण प्राप्त है उन लोगों को। स्थानीय लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, देखिए, ये इस मामले में अगर कहीं किसी की भी कोताही क्यों ना है, चाहे वो कितने भी बड़े लेवल का कोई जो है इसमें अधिकारी है या कोई भी प्रशासनिक सेवा में है, मुझे लगता है कि उसके खिलाफ कार्रवाई की सख्त जरूरत है। और इसके अंदर मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री को और सख्त होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की जो मामले जो हैं वो, और जिस तरह का उनका जो रवैया है कि वो इतना ज्यादा उन लोगों ने ये स्टेप लिया कि एक इतने बड़े उच्च अधिकारी के ऊपर उन्होंने जिस तरह से ट्रैक्टर को चढ़ा दिया, मुझे लगता है कि ये अब समय जो है और ज्यादा गंवाने की जरूरत नहीं है। आपको लग रहा है कि मुख्यमंत्री ने उतनी सख्ती नहीं दिखाई जितनी की दिखानी चाहिए थी? नहीं, सख्ती जितनी दिखाई है उससे और ज्यादा सख्ती दिखाने की जरूरत है, क्योंकि ये इस तरह का मामला है कि जिसमें सबके एकदम से, आप देखिए कि सबके सब जो है एकदम से रोंगटे खड़े होते हैं सबके। इतने बड़े अधिकारी के साथ अगर ये होता है तो आप ये देखिए कि छोटी पुलिस की टुकड़ी तो मुझे लगता है कि ऐसे उसमें थोड़ा हिम्मत करने से भी गुरेज करेगी। अमिताभ सिन्हा जी, तनुज खत्री जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर बीजेपी के सांसद ने जो सवाल उठाए हैं, अब रोहन गुप्ता जी, ये बात भी तो सही है ना कि जिस तरह से अगर जो बोया जाएगा उसी का तो पेड़ बनेगा। बार बार बीजेपी इस ओर इशारा कर रही है कि दरअसल कांग्रेस के शासन से ही ये स्थिति बनी हुई थी और बीजेपी ने उसको कम करने का और अपराधियों पर लगाम लगाने का पूरा काम किया है। हालांकि और सख्ती दिखाई जाने की जरूरत है, इस बात को भी सुनीता जी मान रही हैं। देखिए चित्रा जी, अतीत को बदलना भाजपा की नीति रीति रही है, उसमें मैं बोलना नहीं चाहूंगा। जो आपके ही आंकड़े दिख रहे हैं कि 2019 में ही ये मामले ज्यादा बढ़े हैं, 2019, 20, 21 में ये मामले बढ़ते गए हैं। 2019 में जब सीएजी ये रिपोर्ट देती है कि 5,000 करोड़ का घोटाला है और भाजपा सरकार चुपचाप बैठी है, ये हमारे आंकड़े या कांग्रेस के आंकड़े नहीं है। आप दिखाइए उसके पहले की सीएजी रिपोर्ट 2009 की 10 की, आप दिखाइए। तो आप कुछ भी हवा में बात करेंगे, उससे हकीकत नहीं बदल जाती है। और आज जो अपराधियों की हिम्मत भी जो बढ़ी है वो इसी के कारण है कि जो मामले दर्ज हुए हैं उसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। जो कॉन्ट्रैक्टर अवैध खनन में पाए गए उनके खिलाफ जुर्माना तो दूर की बात है, आज तक कभी कोई एक्शन ही नहीं हुआ। तो कहां से वो लोग कंट्रोल में आएंगे? और उनकी हिम्मत बढ़ी है। आज पुलिस के एक सीनियर अफसर है चित्रा जी, डीएसपी कोई छोटा रैंक नहीं होता है,